तासुर था कि बानी पीटीआई का दौर ज्यादा करप्ट था। शहबाज शरीफ की जेर क़यादत पीडीएम हुकूमत में करप्शन में वाज़ेह कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सीपीआई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी 2018 में बेहतरीन रही, लेकिन बदकिस्मती से करप्शन से निपटने और समाजी और मुआशी इस्लाहात को फरोग देने का वादा करके इक्तदार में आने वाले बानी पीटीआई ने इक्तदार संभालने के बाद इस महाज पर बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी से मुतालिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कई साल बाद वाज़ेह बेहतरी। इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर भी 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पीडीएम दौर में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेहतरी को मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की बदउनवानी के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों का मजहर करार दे दिया। बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सरकारी वकला की तकर्री के बाद की कार्रवाई का लदम करार देने की इस्तदा। मीडिया से बात करते हुए रहनुमा पीटीआई हामिद खान ने कहा, ये कोई ट्रायल नहीं हो रहा, तमाम उसूलों को पामाल किया जा रहा है। अदालत को किसका हुक्म है कि जल्द अज जल्द फैसला सुनाना है। वकील सलमान सफदर कहते हैं, 18 गवाहों के अचानक बयान रिकॉर्ड किए गए, हमें कल जल्दी जेल से बाहर निकाल दिया गया। रातों रात 342 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए कार्रवाई की गई। जज साहब का कंडक्ट सबके सामने है, उनको एहतियात बरतनी चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस पर अडियाला जेल में समात। वकलाए सफाई गैर हाजिर। स्टेट काउंसिल मीडिया नुमाइंदे बानी पीटीआई की बहनें भी अदालत में मौजूद। गुज़श्ता शब समात में अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जिरह का हक खत्म कर दिया। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में एक मरतबा फिर वकील तब्दीली करने की दरखास्त दी थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल। समात आज भी जारी रहेगी। साइफर केस में तमाम गवाहान पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। गवाहान पर जिरह सरकारी वकला ने की। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि वकील सफाई के पास जिरह ही एक हथियार होता है। अदालत ने इससे भी महरूम कर दिया। सहाफियों को एफआईए इंक्वायरी में पेश होने के लिए इंतखाबात के बाद तक की मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई कि सहाफियों के खिलाफ एफआईए नोटिस इंतखाबात के बाद टेकअप होंगे। अदालत ने अबसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। पीएफयूजे को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन की दरखास्त आने पर रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी नंबर लगाने की हिदायत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि कल अदालती समाअत के बाद तासुर मिला जैसे नोटिस वापस हो गए हैं। आज भी कोई नहीं मान रहा कि गलत खबर चली और नोटिस वापस नहीं हुए। सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के ऑब्जर्वेशन के बावजूद नोटिस वापस नहीं हुए। पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि एफआईए ने तनकीद और ट्रोलिंग को मिक्स कर दिया है। मीडिया को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने नोटिस की शक्ल ही नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें। आप लोग शायद सहाफियों की तारीख से वाकिफ नहीं है। सहाफियों को कोड़े भी लगे, जेल भी गए। आप नोटिस पर एतराज कर रहे हैं। हमें भी नोटिस हुए, हमने कोई हुक्म इम्तना नहीं लिया था। सदर पीएफयूजे ने कहा कि आपको नोटिस हुआ तो हम उसके खिलाफ दरखास्त गुजार थे। सहाफियों को हिरासा करने से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के 3 हमले नाकाम बनाकर कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। निगरां वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जानजई का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तंसीबात भी महफूज हैं। मच में मजीद दहशतगर्द भी हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज पसपा होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब कर रही हैं। मच में क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद एक दहशतगर्द की लाश मिली है। पाक फौज और एफसी को मच में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह अफवाज का अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हौसला और अज़्म काबिल तहसीन है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज बहावलगन में पार शो करेंगे। डेरा इस्माइल खान के हक नवाज पार्क में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो बदीन में पीपल्स पार्टी की रैली की क़यादत करेंगे।
इलेक्शन नजदीक आने पर सियासी जलसों की बहार। सदर नून लीग शहबाज शरीफ आज लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करेंगे। गुलशन रावी और NA 127 टाउनशिप बाजार में वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। लाहौर में NA 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच का स्टूडेंट्स एक्सपो से खिताब होगा। रहनुमा ANP एमल वली खान चारसदा में खिताब करेंगे। गवादर में नेशनल पार्टी मैदान सजाएगी। मरकजी और मकामी रहनुमा खिताब करेंगे। MQM की रेजिस्टेंस जो है ना वो आधे घंटे तक भी बर्दाश्त नहीं, आधे घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाजमाबाद जहां पर वाकई हुआ, इनसे पूछो उन्होंने कभी 2 दर्जन वोट भी लिया वहां पे, 2 दर्जन वोट भी नहीं लिया। वहां पे तुम्हारा क्या काम है? आकर तुम झंडे उतार रहे हो और झंडे उतार के रोकने से जो है कोई रोक रहा है, उसके बाद गाड़ी भरकर आ रहे हो, 2 घंटे के बाद स्टेट फायर मार रहे हो। पिछले सिर्फ 10-12 दिनों में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें MQM के लोग मुलविस हैं, जिसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद है। पहले इन्होंने नॉर्थ नाजमाबाद में हमारे दफ्तर में हमला किया और हमने जब उसकी FIR कराई तो आप देखें ना, जो क्रिमिनल्स नहीं होते वो करते क्या है कि अगले दिन इन्होंने जो मुद्दई था हमारा उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में MKM पीपल्स पार्टी झगड़े और कारकुन के कत्ल के बाद कशीदगी वाक़े पर दोनों जमातों के एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी वाले MKM की मुजाहिमत आधे घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर हम मुजाहिमत नहीं कर रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। सईद गनी ने कहा, MKM की वीडियो में नजर आने वाले लोग उनके अपने लोग हैं। सिंध हाई कोर्ट से तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, MKM या पीपल्स पार्टी में से जो जिम्मेदार करार पाए उसे सजा मिलनी चाहिए। 3 तलवार कराची पर हंगामा आराई के मुकदमात। गिरफ्तारी का खदशा। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस पर तशद्दुद और हंगामा आराई में मुलविस नहीं, तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पुलिस को गिरफ्तार करने से रोका जाए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, लाशों पर सियासत करने वाली जमातें अवामी सतह पर नाकाम हो चुकी हैं। ये चाहते हैं लोग वोट देने ना जाएं। इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस ले। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 11वीं जमात के 70% तलबा को जालसाजी से फेल किया गया। फेल होने वालों में अक्सर तलबा का मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट था। हमने निगरां वज़ीर आला को आगाह कर दिया है, तलबा का मैट्रिक का रिकॉर्ड पेश करेंगे। MD कैट में भी 80 से 90% लोगों को महरूम कर दिया गया। दौरान इंतखाबात किसी खातून को इंतखाबी मुहिम चलाने या वोट डालने से रोका गया तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। हल्के में इंतखाबात का अमल कलअदम भी करार दिया जा सकता है। कोहिस्तान में खवातीन की इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी के फतवे पर इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कोहिस्तान ने रिपोर्ट में वाजे किया, खबर दुरुस्त नहीं, ये गलत फहमी का नतीजा है। महकमा इंसानी हुकूक सिंध ने कंप्यूटर, CCTV मॉनिटरिंग, स्कैनर्स और दीगर सामान की खरीदारी में करोड़ों की करप्शन का इंकिशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक 5 करोड़ से जायद रकम का सामान कागजात में लिखा गया है, मगर वो खरीदा ही नहीं गया। निगरां वजीर इंसानी हुकूक उमर सोमरो के मुताबिक महकमा इंसानी हुकूक के कंप्लेन मैनेजमेंट सेल में साबिक सेक्रेटरी इंसानी हुकूक जावेद सनतुल्लाह महर के दौर में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। मामला एंटी करप्शन को भेज दिया है। खुश्क पहाड़ों पर सफेदी, दिलकश और हसीन मनासिर, सयाहों की जन्नत। वादी नीलम में तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटूका और दीगर पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। आज खित्ता पोटोहार में भी बारिश का इम्कान। रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, आज भी बूंदाबांदी, हल्की बारिश मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में धुंध। आज पेशावर का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर। गैर मुल्की साइकिलिस्ट से बदसलूकी पर थाना सदर सादिकाबाद में तैनात ASI मौतल। हफ्ते को बरतानिया, इटली और ईरानी सयाह से रहीम यार खान में पुलिस के हद तक आमेज रवैये की वीडियो सामने आई थी। DPO का कहना है, गैर मुल्की सयाह सिक्योरिटी लेने से गुरेज़ा थे। ऐसे इलाके की तरफ जाना चाहते थे जहाँ कुछ अरसा कबल जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। गैर मुल्की साइकिलिस्ट का कहना है, उनके साथ पुलिस का स्क्वाड मौजूद था। बावजूद उसके एक पुलिस की गाड़ी आई और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया।
कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल को भी मनसूख किए जाने का इम्कान। रेलवे हुक्काम का कहना है कि बोलान में अमन ओमान की सूरत हाल के बायस ट्रेन मनसूख की गई। कराची में 5 ताजिरों से भत्ता तलब करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस की गार्डन और लियारी में कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिमान ने लियारी और अतराफ में भत्ताखोरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने का एतराफ़ किया है। मुल्जिमान ने 10 लाख रुपए से जायद रकम हवाला हुंडी से गैंग वॉर कमांडर के भतीजे को भेजी थी। कराची में जेलों से कैदियों के लिए वीडियो लिंक का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कैदियों की वीडियो लिंक पर पेशी से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में बचत, सिक्योरिटी मसाइल में कमी और मुकदमात जल्द निपटाए जा सकेंगे। अदालत के एलामिये में कहा गया है कि वीडियो लिंक के जरिए पेशी का निज़ाम सूबे भर में लाया जाएगा। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब में 14 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। नमूनिया के 872 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब का कहना है 202 केसेस लाहौर में सामने आए हैं। जनवरी में सूबे में 275 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके हैं। सूडान और जनूबी सूडान के सरहदी इलाके में पाकिस्तान अमन दस्तों के काफिले पर छापामार हमला। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 4 अफराद समेत 2 फौजी अफसर जख्मी हुए। हमले के वक्त पाकिस्तानी अमन दस्ता 2 मरीजों को अस्पताल ले जा रहा था। SPR के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते ने हमले का मौसर जवाब दिया। अस्करियत पसंदों को पसपाई पर मजबूर किया। दुनिया भर में अमन के लिए अब तक पाकिस्तानी दस्ते के 181 फौजी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। इसराइली फौज की गजा शहर में कार्रवाइयां तेज। 24 घंटों के दौरान मुतादिद हमले किए गए। अल साबरा और तोफा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी में 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने शहरियों को इलाका खाली करने के नए अहकाम दे दिए हैं। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में जनीन शहर के इब्न सीना अस्पताल का मुहासरा। फायरिंग में 3 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल के अतराफ शदीद झड़पों के इतलात। न्यूजीलैंड ने भी गजा में इमदाद तकसीम करने वाले UN इदारे UNRWA की फंडिंग रोक दी। अब तक 10 से जायद मुमालिक फंडिंग रोक चुके हैं। ऑक्सफैम और सेव द चिल्ड्रन समेत 21 इमदादी इदारों का UNRWA के हक में बयान। कहा कोई इमदादी इदारा UNRWA की जगह नहीं ले सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने UNRWA के फंड्स रोकने को गैर इंसानी इकदाम करार दे दिया है। गजा और दीगर फलस्तीनी इलाकों में नाजायज यहूदी बस्तियों का नया मंसूबा। कौमी सलामती वजीर अरकान पार्लियामेंट भी पेश। इंतहा पसंद आबादकारों के साथ रक्स। इसराइल की गजा में वापसी के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंस पर अमरीका और फ्रांस का इजहार मजम्मत। व्हाइट हाउस तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि वाजे कर चुके गजा की सरजमीन में कोई कमी नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस में गजा में 6 गैर कानूनी बस्तियों समेत 21 तामीरात का नक्शा पेश किया गया। अमेरिका जानता है उर्दन पर अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला करने वाले ग्रुप्स के पीछे ईरान है। जवाब अपने वक्त और अपने मुंतखब तरीके से देंगे। अमरीकी कौमी सलामती तर्जुमान की ब्रीफिंग। जॉन कर्बी ने कहा ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। अमरीका खित्ते में जंग का फैलाव नहीं चाहता। अमरीकी फौजियों पर हमला तनाज़ा बढ़ाने के लिए था। सदर बाइडन कौमी सलामती टीम की मुशावरत से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त हमला आवर ड्रोन बढ़ रहा था, अमरीकी ड्रोन वापस आ रहा था। एहलकार पहचान नहीं सके ड्रोन दुश्मन का है या अपना।